एक बच्चे का रॉ मार्क 60 बन रहा होता है और वह अपने जोन के कट ऑफ को पार करता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके 2 अंक कम हो जाते हैं और वह फिजिकल के लिए फेल हो जाता है। और वहीं एक दूसरे बच्चे का आप उदाहरण देखिए, जो कि रॉ मार्क जिसका कि 48 बन रहा होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके उसका स्कोर 63 हो जाता है। लगभग 16 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है और वह फिजिकल के लिए पास हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा ग्रुप डी के नॉर्मलाइजेशन के विषय में। कैसे इस बार नॉर्मलाइजेशन ने हजारों बच्चों के उम्मीद पर पानी फेर दिया है। कैसे एक बच्चा जो जिसका कम नंबर होता है और नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर बढ़ जाते हैं और वह फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता है, और एक बच्चा अपने जोन के कट ऑफ को पार कर रहा होता है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके नंबर घट जाते हैं और वह फिजिकल के लिए फेल हो जाता है। हो सकता है आप भी इस बार नॉर्मलाइजेशन के शिकार हुए हों, तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, इस बार का नॉर्मलाइजेशन इस हिसाब से हो, जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि मान लीजिए आपके जोन का कट ऑफ है 60 और एक बच्चे का नंबर 62 है और एक बच्चे का नंबर जो है 55 है। तो इस बार के नॉर्मलाइजेशन में जो 62 वाला बच्चा है वो आकर के 58 पे हो जाता है और जो 55 वाला बच्चा होता है वो 62 पे आ जाता है। इतनी गड़बड़ इस बार नॉर्मलाइजेशन की गई है और जिसकी वजह से लाखों बच्चे, लाखों नहीं मतलब हजारों बच्चे इस बार फिजिकल के लिए पास नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की वजह से। अब तक रेलवे में ऐसा नहीं देखा जाता था कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी होते थे, लेकिन इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी बच्चों के नंबर कम हुए हैं। मैं आपको इस बार पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितने बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। आप यह देख के चौंक जाएंगे कि आप देखेंगे हो सकता है आप भी नॉर्मलाइजेशन के शिकार हुए हों। तो आप आगे देखिए वीडियो कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस बार। यहाँ पे देखिए एक बच्चे का रॉ मार्क जो 75 बन रहा होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में वो उसका 2 नंबर कम हो जाता है, 75 से 73 हो जाता है। 2 नंबर का घाटा होता है इस बच्चे का नॉर्मलाइजेशन में। और आप यहाँ देखिए दूसरे बच्चे का एक उदाहरण देखिए। यह बच्चा इसका रॉ मार्क होता है वो 52 होता है और नॉर्मलाइजेशन में इसके 3 अंक लगभग कम हो जाते हैं और इसका स्कोर 49 रह जाता है। और आगे बात करें, यह बच्चा जिसका रॉ मार्क 58 बन रहा होता है लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसका 1 नंबर का घाटा हो जाता है और 57 इसको नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलता है और इसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। वहीं दूसरे बच्चे की बात करें, एक बच्चे का रॉ मार्क 58 बनता है, जिसने जो है आपके 61 क्वेश्चन सही किए थे और 9 क्वेश्चन गलत किए थे, लेकिन उसके बाद भी देखिए इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फायदा नहीं होता है और इसके 58 के 58 रहते हैं। हालांकि यह फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। वहीं दूसरे बच्चे की बात करें, इस बच्चे ने टोटल 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसका 80 सही था और 11 गलत था। आप इसका रॉ मार्क वो बन रहा था 77 बन रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसके 5 नंबर कम कर दिए गए हैं और लगभग इसका स्कोर 73 बन रहा है और इसका जो है ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इस बच्चे का नंबर देखिए, इसने कुल टोटल 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसका 68 जो है सही है, 15 गलत है। और जो है ये अपने जोन के कट ऑफ को पार करता है क्योंकि यह गोरखपुर का बच्चा है और इसका जो रॉ मार्क होता है वो 64 होता है। गोरखपुर का भी 64 ही गया होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसके 3 नंबर कम हो जाते हैं और 61 हो जाता है और यह बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। आप देखिए कि यह बच्चा जो है अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होता तो ये फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता, क्योंकि यह गोरखपुर का बच्चा है, गोरखपुर जोन का है और गोरखपुर जोन का कट ऑफ जो है 64 ही गया होता है। इस बच्चे को रॉ मार्क को मिलते हैं वो 67 मिलते हैं, लेकिन इसको नॉर्मलाइजेशन में ना 1 नंबर का ना ही फायदा होता है ना ही घाटा होता है, इसके 67 के 67 बने रहते हैं। अगर ये देखें इसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं तो 6 क्वेश्चन गलत किए हैं। बहुत सारे यूट्यूब वाले बता रहे हैं कि एक्यूरेसी अगर सही होगी तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा होगा। देखिए यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसके सिर्फ 6 क्वेश्चन ही गलत हुए हैं, फिर भी इसको नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर का फायदा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए एक बच्चे ने 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 67 क्वेश्चन सही था और 24 क्वेश्चन गलत था और इसका रॉ मार्क जो बन रहा था वो 60 नंबर बन रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इसके 2 अंक कम कर दिए गए हैं, 60 से 58 हो गया है और इसका फिजिकल के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस बार का नॉर्मलाइजेशन इसी आधार पर हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कट ऑफ को पार कर रहे होते अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में उसके अंक
कम कर दिए गए हैं और जिससे उसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए नहीं हुआ है। वहीं पे आप इस बच्चे को देखिए, इसके जो है 63 क्वेश्चन सही होते हैं, 5 क्वेश्चन गलत होता है और इसका रो मार्क जो बन रहा होता है वो 61 बन रहा होता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 77 हो जाता है। लगभग 16 नंबरों का फायदा होता है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 16 नंबरों का फायदा होता है और यह फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो आप देखिए, किसी किसी बच्चे को नॉर्मलाइजेशन में माइनस में नंबर गए हैं और किसी किसी बच्चे को 16 नंबरों का फायदा हो रहा है नॉर्मलाइजेशन में। इस बच्चे का डाटा देखिए, इसने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 68 सही है, 23 गलत है और इसका रो मार्क जो बन रहा है वो 60 बन रहा है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 73 हो जाता है। लगभग आप देखिए 13 नंबरों का फायदा होता है और वह फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इस बच्चे ने कुल मिलाकर के 68 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इसका 55 सही था, 10 गलत था और इसका रो मार्क देखे तो 53 बन रहा होता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 69 हो जाता है। लगभग आप देखिए तो 16 नंबरों का इसका नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होता है और फिर भी जो है ये जो है फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो जाता है। इस बच्चे का जो है 61 क्वेश्चन सही होते हैं, 12 क्वेश्चन गलत होते हैं और इसका स्कोर रो मार्क जो बनता है वो 58 बनता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो करके इसका स्कोर 65 हो जाता है, 58 से सीधे 65 हो जाता है और इसका सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो जाता है। और वहाँ पे एक बच्चे का उदाहरण देखिए, इसका जो है अटेम्प्ट जो किया था, इन्होंने 95 क्वेश्चन किया था और इनके 86 क्वेश्चन सही है, 9 क्वेश्चन गलत है और इनका जो रो मार्क बनता है वो 83 बनता है और नॉर्मलाइजेशन हो करके इनका स्कोर 88 हो जाता है। अब देखिए, हो सकता है यही बच्चा जो है इस बार का टॉपर हो, क्योंकि इसके देखिए अगर वो परसेंटाइल स्कोर देखिए तो पूरे 100 हैं, 100 के 100 हैं परसेंटाइल स्कोर। अगर ये बच्चा टॉपर नहीं होगा तो अपने जोन का, अपने शिफ्ट का जरूर टॉपर होगा। हालांकि मुझे लगता है कि यही बच्चा इस बार का टॉपर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया इस बार की समझ में आ गई होगी कि कैसे एक बच्चे को कम नंबर मिलने के बाद भी उसका सिलेक्शन हो जाता है और एक बच्चा जो ज़्यादा नंबर पाता है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यह वीडियो आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।